Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about D block elements. प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण और उनके द्विअंगी यौगिक या properties of elements of first transition series and their binary compounds. डी ब्लॉक में कुल 10 वर्ग हैं, वर्ग 3 से लेकर 12 तक। इनमें से जो शुरू के 9 वर्ग हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें उनकी परमाणुवीय अवस्था अथवा किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए हों। संक्रमण तत्वों की जो प्रथम श्रेणी के 9 तत्व स्कैंडियम से कॉपर तक है, इनके नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक इस प्रकार है। परमाणु क्रमांक 21 तत्व है स्कैंडियम, इसको Sc से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d1 4s2। दूसरा परमाणु क्रमांक 22 तत्व है टाइटेनियम, Ti 3d2 4s2। वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2। अगला तत्व है क्रोमियम, परमाणु क्रमांक 24, जो संकेत है वो Cr। ये देखिएगा आपका 3d5 4s1 होता है। यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलकर 3d में आ जाता है और अर्धपूरित कक्षक की स्थायित्व के कारण इसका विन्यास 3d5 4s1 होता है। अगला तत्व है मैग्नीज, 3d5 4s2, परमाणु क्रमांक 25, प्रतीक है Mn। अगला तत्व है आयरन, परमाणु क्रमांक 26, प्रतीक Fe, क्योंकि ये फेरम के नाम से जाना जाता है लैटिन भाषा में, 3d6 4s2। अगला तत्व है कोबाल्ट, Co, इसका परमाणु क्रमांक है 27, 3d7 4s2। निकल परमाणु क्रमांक 28, Ni 3d8 4s2। कॉपर Cu 29 3d10 4s1। यहाँ पर भी देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन S में से निकलकर डी कक्षक में आ गया है और यहाँ पर पूर्ण पूरित कक्षक का निर्माण हो रहा है, इसलिए कॉपर का विन्यास 3d9 4s2 की बजाय 3d10 4s1 होता है। स्कैंडियम के गुण और उसके द्विअंगी यौगिक। स्कैंडियम जो होता है वो सिल्वर के समान सफेद होता है। यह वायु में ऑक्सीकृत होकर अपनी चमक को खो देता है, मतलब स्कैंडियम ऑक्साइड बन जाता है और यह मटमैले रंग का हो जाता है। इसका गलनांक बहुत अधिक 1539 डिग्री और क्वथनांक 2730 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव में अंतर जो है वो बहुत कम होता है। इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के समान होता है, इसीलिए ये केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होता है। स्कैंडियम का जो कार्बोनेट और स्कैंडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर स्कैंडियम ऑक्साइड बनता है। Sc2CO3 का होल ट्रेस स्कैंडियम कार्बोनेट, Sc2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। स्कैंडियम नाइट्रेट ScNO3 का होल ट्रेस Sc2O3, इसमें NO2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। स्कैंडियम ऑक्साइड को उच्च ताप पर कार्बन के साथ गर्म करने पर स्कैंडियम कार्बाइड ScC2 प्राप्त होता है। टाइटेनियम के गुण और उसके द्विअंगी यौगिक। टाइटेनियम क्या होता है? स्टील के समान चमकदार धातु है। यह कठोर होती है, आघातवर्धनीय होती है और तन्य होती है, मतलब इसमें जो धात्विक गुण है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका गलनांक
1850 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी रहता है, उसके बाद में आग पकड़ लेता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन गैस में ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर टाइटेनियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और फास्फोरस के साथ गर्म करने पर कार्बाइड, सिलिसाइड, बोराइड और फॉस्फाइड यौगिक बनते हैं। HF के साथ में रिएक्शन करके TiF3 बनाता है और कार्बन डाइसल्फाइड और H2S के साथ में अभिक्रिया कर इनका सल्फाइड बनता है। टाइटेनियम प्लस CS2 TiS2 या Ti प्लस 2H2S TiS2 प्लस H2। टाइटेनियम की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाती है तो TiCl4 नामक यौगिक बनता है। वेनेडियम के गुण और द्विअंगी यौगिक। वेनेडियम क्या होता है? चांदी की तरह ये भी सफेद चमकदार धातु है। इसका गलनांक 1700 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी धातु कठोर और शुद्ध अवस्था में तन्य और आघातवर्धनी होती है, लेकिन जब अगर इसमें अशुद्धियां मिली हो तो ये भंगुर प्रकृति की, भंगुर प्रकृति का मतलब है जैसे ही आप इन्हें चोट मारते हैं ये बिखर जाते हैं, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2, +3, +4 और +5 पाई जाती है। फ्लोरीन के साथ में ये चारों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक बनाता है। क्लोरीन के साथ में ये VCl2, VCl3 और VCl4 बनाता है। VCl5 क्लोरीन के साथ में नहीं बनता। आयोडीन दो प्रकार के होते हैं, Vi3 और Vi2। ऑक्सीजन के साथ में ये चारों ऑक्सीकरण अवस्था में VO, V2O3, VO2 और V2O5 प्रकार के यौगिक बनाता है। अमोनियम मेटावेनेट को गर्म करने पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनता है। देखिएगा रिएक्शन क्या होती है। NH4VO3 को जब आप गर्म करेंगे तो V2O5 अमोनिया और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। VOCl3 के का अगर हम जल अपघटन कराएं, मतलब VOCl3 प्लस 3H2O, V2O5 और 6HCl का निर्माण होता है। अगला जो धातु है वो है क्रोमियम। क्रोमियम भी चांदी के समान चमक वाला सफेद धातु होता है। गलनांक 1830 डिग्री और क्वथनांक 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1 से लेकर +6 तक, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5-4s1 होता है, तो ये +1 से लेकर +6 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। मेनली +3 और +6 स्टेबल है। उच्च ताप पर यह क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके Cr2O3 ऑक्साइड बनाता है। Cr + 3O2 Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। जल वाष्प को रक्त तप्त क्रोमियम पर प्रवाहित करने पर भी क्रोमियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। Cr2O3 का Cr + 3H2O Cr2O3 + हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। गर्म जो क्रोमियम है उस पर फ्लोरीन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर भी CrF3 और CrCl3 प्राप्त होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में भी क्रोमियम के हैलाइडों को प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रोजन गैस या अमोनिया से क्रिया करिए क्रोमियम नाइट्राइड CrN का निर्माण करता है। यहाँ पर अमोनिया जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। बाकी धातुओं के गुण हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।